हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रशांत और आप देख लो स्टार। तो आज है 2 फरवरी 2026 और आज के दिन ही 12th का एग्ज़ाम चल रहा होगा और अभी बजे हैं 10। जैसा कि मैं आपको मोबाइल यहाँ पे था, मैं आपको मोबाइल में टाइम दिखा देता हूँ। 10:03 अभी हुए हैं, इसमें दिखाई दे रहा है। तो अभी 10:03 हुए हैं और अभी 12th का एग्ज़ाम चल रहा होगा, तो वो सब एग्ज़ाम दे रहे होंगे 12th का, इंटर का एग्ज़ाम। तो मेरा भी एग्ज़ाम है, लेकिन मेरा 2027 में एग्ज़ाम है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मेमोरी रहेगा याद। तो अभी मैं 11th में हूँ, अगले साल मतलब 2027 में 2 फरवरी आज के दिन मैं इंटर का एग्ज़ाम दूंगा, जिसमें मैं पूरा सिलेबस यहाँ पे ला के रखा हूँ आपको बताने के लिए, क्योंकि मैं 1 साल बाद वीडियो देखूँगा। तो ये है हिंदी, देख लीजिए, ये हिंदी का बुक है और इसमें कुल 29 चैप्टर है, जिसमें काव्यखंड में 13 चैप्टर, गद्यखंड में 13 चैप्टर और प्रतिपूर्ति में 3 चैप्टर, कुल मिलाकर 29 चैप्टर हो गए हैं इसके। फिर आते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 है और इसमें कुल चैप्टर की बात की जाए तो इसमें लगता है 21 चैप्टर है शायद से। हाँ, 21 चैप्टर है, प्लस ग्रामर भी पूछा जाता है, तो वो ग्रामर तो नॉर्मल अलग से पढ़ना पड़ता है। और बात की जाए तो अब मैथ की, किधर गया भाई मैथ का, यहीं पे पूरा बुक ला के रखा हूँ, सिलेबस बता रहा हूँ आपको। तो ये रहा मैथ का गणित, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 में बटा हुआ है। तो ये इस पार्ट 1 में 6 चैप्टर है मैथ के और इसमें 7 चैप्टर है, शायद से 13 चैप्टर है मैथ का पूरा 12th का। और ये दोनों NCERT का है, तो हमने ख़रीदा है बुक, तो इसी से पढ़ाई करना है। और ये हो गया। और केमिस्ट्री की बात की जाए तो भाई साहब, केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डीप पढ़ना है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। भाई मैं सिलेबस ही देख रहा था तो मुझे आश्चर्य हुआ कि बहुत ज़्यादा ही पढ़ना है इसमें 12th में। तो इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके केमिस्ट्री का लिया हूँ मैंने, तो ये भी बहुत ज़्यादा है इसमें केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मुझे पढ़ना है, कुल लगता है 13 चैप्टर केमिस्ट्री में भी है और फिज़िक्स में शायद से 14 चैप्टर पढ़ना है। इसमें भी देखिए पार्ट 1 फिज़िक्स भी बहुत ज़्यादा डिटेल में है। मैंने अभी खोल रहा था भाई साहब, देखने में आपको बहुत पतला लग रहा होगा दूर से, लेकिन यहाँ पे खोलने पर पूरा एकदम डिटेल में पढ़ने का है पूरा। और इसमें भाग 2 है ये, और इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 करके बटा हुआ है। और शायद फिज़िक्स में शायद 12th में 14 चैप्टर पढ़ने का है। और टोटल सिलेबस हमारा रहा ये, टोटल सिलेबस है हमारा 12th का। और बायो भी था एक्स्ट्रा में मेरा, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा में बायो लिया था। मेरा मेन मैथ है, मैं PCM स्टूडेंट हूँ, तो एक्स्ट्रा में बायो था। तो मैं सोचा कि ऐसे ही मतलब कि ट्यूशन में जो पढ़ाएंगे ऑफलाइन, उसी से मैनेज कर लेंगे, फेयर बनाएंगे अपना, उसी से पढ़ लेना है, बुक नहीं खरीदेंगे मैं बायो का, और बाकी लास्ट में देखा जाएगा। तो ये है मेरा पूरा सिलेबस। और वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मेरा अगले साल एग्ज़ाम है 12th का, तो मेमोरी रहेगा यादगार बनाने के लिए मैंने रिकॉर्ड किया है, और कोई मोटिव नहीं है। और कैमरा थोड़ा दूर रखा है, इसलिए मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी से आवाज़ सुनाई दे। और अभी मैं यहाँ पे बैठकर ऐसे ही बिस्किट खा रहा था, गिर गया भाई। तो सोच रहा था ऐसे ही कि अगले साल मुझे एग्ज़ाम देने का है। अभी मुझे कुछ भी डर नहीं है एग्ज़ाम का कि मेरा कल एग्ज़ाम होगा, अगले साल एग्ज़ाम है, इसलिए अभी मैं नहीं फिक्र हूँ। लेकिन यही जब मेरा एग्ज़ाम होगा तो कितना डर होगा, थोड़ा प्रेशर आ जाएगा कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है, कुछ कुछ छूटा हो रहेगा पढ़ाई का, तो वो सब मेरे प्रेशर आया हुआ रहेगा एग्ज़ाम का। तो वो सब सोच के ही मुझे ऐसा मन हुआ कि मैं सोचा कि थोड़ा रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपनी एक्सपीरियंस को। 1 साल बाद देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है कि मैं जब 11th में था और 12th के एग्ज़ाम के बारे में सोचकर ऐसा मुझे लग रहा था, तो इसीलिए मैंने रिकॉर्ड किया है और ये वीडियो में अपलोड कर दूंगा। और देखूंगा इसे 1 साल बाद कि 12th में कितना नंबर लाता हूँ। वैसे उतना एक्सपेक्ट तो नहीं करता हूँ नंबर से, मैं मुझे उतना आता भी नहीं है फिज़िक्स केमिस्ट्री, तो वैसे भी मुझे समझ में नहीं आता। ट्यूशन में पढ़ने जाता हूँ तो वहाँ पे भी न्यूमेरिकल पढ़ाते हैं, तो 11th में मैंने मतलब उतना पढ़ाई अच्छे से नहीं किया था, जिस कारण से मुझे जब पढ़ाते हैं ट्यूशन में तो बोलते हैं कि तुम बेसिक पूरा याद करो और जो चीज़ तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो छूट गया उसको प्रैक्टिस करो और ज़्यादा पढ़ाई करो। तो अभी तो हम वही कर रहे हैं 12th में। अभी 12th का सिलेबस चालू नहीं हुआ है, 2 फरवरी हो चुका है, आज एग्ज़ाम भी चल रहा है। लेकिन अभी हमारे सर जो हैं ट्यूशन वाले, वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा बेसिक कमज़ोर है, 12th में अच्छा से नहीं समझ पाओगे, इसलिए पहले बेसिक क्लियर रखो। तो वही अभी हम बेसिक अपना क्लियर कर रहे हैं। और ट्यूशन में लगातार पढ़ाया जा रहा है, डेली जाते ट्यूशन, सुबह 7 से 9:30 पढ़ाई होता है। फिज़िक्स केमिस्ट्री अभी फ़िलहाल चल रहा है, तो वही पढ़ रहे हैं। और उसके अलावा
उसके अलावा भी नहीं पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि उतना फिर पहले फिज़िक्स केमिस्ट्री पे कमांड कर लो, फिर उसके बाद मेंटेन कर लेंगे। तो वही अभी चल रहा है फिज़िक्स केमिस्ट्री का पढ़ाई। और मेरा मोटिव यही है कि 400 प्लस मार्क्स ले आऊँगा मैं 12th में, ऐसा मैं सोच के चला हूँ। बाकी उससे ज़्यादा आए, कम तो आने का चांस नहीं रहना चाहिए, 400 प्लस ही आना चाहिए नंबर। और मैं अभी ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ना, ये अगले 1 साल बाद इसी टाइम में मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँगा, यहाँ पे नहीं बैठा हूँगा। एग्ज़ाम हॉल में मैं आंसर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव बना रहा हूँ, OMR भर रहा हूँ। बस यही सोच कर थोड़ा अच्छा लगता है कि 1 साल बाद हम इसी डेट को, बस 1 साल बाद एग्ज़ाम हॉल में कॉपी लेकर लिखते रहेंगे कि मुझे क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। OMR गलती हो गया, ये छूट गया, ये प्रेशर आ गया कि अरे भाई ये मैंने पढ़ना था मुझे, लेकिन ये छूट गया। तो ये सब एक्सपीरियंस मुझे 10 में भी हुआ था कि भाई मुझे ये पढ़ना था, लेकिन मैं पढ़ के गया और एग्ज़ाम हॉल में भूल गया। तो ये सब नॉर्मली सबके साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ है। तो यही सब एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ। और क्या कहूँ, अभी तो फ़िलहाल मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, मस्त मज़े से बैठ के बिस्किट खा रहा हूँ, दादी ने दिया है तो वही खा रहा हूँ बैठ के। और अभी कोई टेंशन नहीं है, मस्त मौला हूँ। 1 साल कैसे बीतेगा वो पता भी नहीं चलेगा, और तुरंत हमारा एग्ज़ाम सामने आ जाएगा सर पर। तो ये वीडियो मैं देखने वाला हूँ सीधा 1 साल बाद, वो भी एग्ज़ाम देने के बाद, क्योंकि मैंने उतना सोचा नहीं। लेकिन वीडियो के लास्ट में मैं इतना बोलना चाहूँगा कि मैं एक सब्जेक्ट रखा स्कोरिंग विषय, उसमें मैंने सोचा है कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा, सोचा हूँ मैथ में। उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, शायद मुझे जैसे कि बाकी सब नंबर में मुझे कम आ जाए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा कि मैथ में मुझे 100 आउट ऑफ 100 नंबर्स आए 12th में, इंटर में। तो उसके लिए मैं पूरा बेसिक 11th का भी पढ़ाई कर लूँगा। मेरा कुछ छूट गया, मैथ का फॉर्मूलास होता है जो भी, तो जो 12th में यूज़ होते हैं वो सब मैं सीखूँगा और प्रैक्टिस करूँगा। और मैं ट्राई करूँगा कि मेरा एग्ज़ाम इंटर में 12th में 100 आउट ऑफ 100 आए, बस यही आशा करते हैं। और मैं ये वीडियो सीधा 12th में देखने वाला हूँ, तो बस मैं अपने आप से ये कहता हूँ कि क्या तुमने 100 आउट ऑफ 100 मैथ में ले आया? अगर हाँ, तो तुम पढ़ने में ठीक ठाक हो, वरना नॉर्मल हो, और क्या। और इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं अपने आप को कह रहा हूँ। ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसे तो ये मेरा मेमोरी है, फिर भी मैं इसे पब्लिक कर दूँगा। धन्यवाद। मिलते हैं सीधा इस वीडियो को 1 साल बाद देखना है, 1 साल बाद। टाटा बाय बाय। 1 साल बाद देखते हैं तुम कितना नंबर लाते हो इंटर में, और 100 में आउट ऑफ 100 लाते हो कि नहीं मैथ में, वो भी पता चल ही जाएगा। तो मिलते हैं आपको सीधा 2027 में, मार्च में रिज़ल्ट आता है, तो वहीं पे मिलेंगे। टाटा, सी यू, गुड बाय। वी विल मीट, नो सॉरी, आई विल मीट एट 2027, आई थिंक 30 मार्च। ओके, बाय बाय। और वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और ऐसे नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। बाय।